11,000 का सोनी ब्रेविया का 22 इंच का टीवी सिर्फ 9,999 रुपए में, यानी डिस्काउंट करीब 30%। 50,000 रुपए की कीमत वाला एप्पल आईफोन 5S सिर्फ 30,999 में, यानी डिस्काउंट 40%। 11,000 की कीमत वाला नोकिया लुमिया 520 फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 5,599 रुपए, डिस्काउंट 50%। नोकिया के कई फोन मॉडल्स पर डिस्काउंट 90%। फिलिप्स का हेयर ड्रायर 470 रुपए में, इंडक्शन प्लेट सिर्फ 99 रुपए में और पेन ड्राइव महज 1 रुपए में। लुभाने वाले ये आंकड़े उस भारी भरकम छूट की महासेल के हैं जिसने देश के 15 करोड़ इंटरनेट यूजर्स में से न जाने कितनों को अपना ग्राहक बनने पर मजबूर कर दिया। देश की 2 ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनियों ने 90% तक की छूट देकर 1200 करोड़ रुपए का कारोबार किया और 6 अक्टूबर को ऑनलाइन शॉपिंग के इतिहास में सबसे कामयाब तारीख के रूप में दर्ज करा दिया। Flipkart presents the Big Billion Day on October 6th. Get bumper discounts, offers at 90% off, and offers at 99 rupees only. The Big Billion Day, 8 AM onwards, only on Flipkart. कल फ्लिपकार्ट से एक पेन ड्राइव की खरीदारी की है। वो काफ़ी सस्ता मुझे लगा। जनरली मार्केट में उसका 800 से 900 प्राइस होता है, वो मिनिमम प्राइस पे कल मुझे मिल गया है। कितने प्राइस में मिली कल आपको? वो 20 रुपीज़ का मुझे मिल गया है। एक कज़न ने इनफैक्ट मोटो ई ऑर्डर करा, दैट वाज ऑफ 7,000 और उसको डिस्काउंट मिला 30% का उसमें। फ्लिपकार्ट ने 7 साल पहले 6 अक्टूबर को 610 नंबर के मकान से अपना बिजनेस शुरू किया था, जिसकी वजह से तारीख चुनी गई 6 अक्टूबर। साल 2014 की 6 अक्टूबर को इस महासेल के जरिए फ्लिपकार्ट ने 600 करोड़ रुपए का कारोबार किया। एक दिन में हुआ ये कारोबार फ्लिपकार्ट के सालाना कारोबार का करीब 10% है। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। फ्लिपकार्ट के ये विज्ञापन प्रिंट, टीवी और मैगजीन्स में कई महीने पहले से आने लगे थे, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि महासेल का स्वागत ऐसा होगा कि महज 10 घंटे में ही फ्लिपकार्ट का सर्वर ग्राहकों के बोझ से क्रैश कर जाएगा। Yes. Nice costume. Careful while crossing the road. Now pay at your doorstep. At snapdeal.com, get the best deals and pay cash only on delivery. You live only once. अगस्त और सितंबर के बीच में 150% की बढ़ोतरी हुई थी ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर में, तो अक्टूबर के ये फर्स्ट वीक में ही लगभग ये 250% के ऊपर चला गया है और आप देखेंगे कि 23 अक्टूबर तक जो है ये बढ़ करके 350% की गति से बढ़ जाएगा। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। 6 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ही फ्लिपकार्ट की महासेल चल पाई। इन 10 घंटों में कंपनी ने करीब 600 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इन 10 घंटों में 25,000 टीवी सेट बेचे गए, करीब 5 लाख मोबाइल फोन बेचे गए और करीब 5 लाख जूते बिक गए और करीब इतने ही कपड़े भी। अब जरा देखिए स्नैपडील की महासेल। एक्स्ट्रा, ये प्रोड्यूसर एक्स्ट्रा पैसे खर्चने को तैयार नहीं है। ये डायरेक्टर कहता है एक्स्ट्रा फनी करो ताकि ऑडियंस एक्स्ट्रा हंस सके। अरे नहीं है यार एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो स्नैपडील दिवाली बम्पर सेल में जाओ ना, या आपको मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग। सिर्फ फ्लिपकार्ट ने ही कामयाबी का रिकॉर्ड नहीं बनाया है। आजकल कॉमेडी से लेकर ग्लैमर की दुनिया के तमाम चेहरे जिस snapdeal.com के बाय 1 गेट 1 फ्री का विज्ञापन कर रहे हैं, उसके बही खाते में भी 6 अक्टूबर को 600 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज हो गई है। Looking for great deals? At snapdeal.com. स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के जवाब में 6 अक्टूबर का ही दिन चुना। स्नैपडील ने कहा कि दूसरों के लिए ये बड़ा दिन है, लेकिन हमारे लिए सामान्य दिनों की ही तरह है। लेकिन स्नैपडील के लिए भी दरअसल ये दिन बेहद खास था। स्नैपडील ने विज्ञापन की जंग ही नहीं लड़ी। जिस वक्त फ्लिपकार्ट पर महासेल चल रही थी, स्नैपडील ने भी विज्ञापनों की टैगलाइन के मुताबिक 6 अक्टूबर को ग्राहकों को एक और महासेल का तोहफा दे दिया। डिलीवरी ने भी अपने कर्मचारियों की संख्या दोगुनी कर दी। 5 से 8 गुना ज्यादा डिलीवरी के लिए क्षमता भी बढ़ाई। ऑनलाइन पेमेंट के लिए काम करने वाली पेयू ने भी तैयारी की। हर मिनट 6000 लोगों के पेमेंट के लिए सर्वर को तैयार किया। सबसे बड़ी तैयारी थी ग्राहकों तक इस सेल की खबर पहुंचाना, जो विज्ञापनों ने किया।
The Big Billion Day, 8 AM onwards, only on Flipkart. इतनी बड़ी तैयारी के बाद भी फ्लिपकार्ट का सर्वर आखिरकार 6 अक्टूबर को 2 बजे बैठ ही गया। कई ग्राहक मायूस हो गए तो कई ग्राहकों के पैसे कटने के बाद भी उनके ऑर्डर का पता नहीं चला। हमें एहसास है कि आप में से कई लोगों के लिए वेबसाइट पर खरीदारी मुश्किल साबित हुई है। हमने करीब 5000 सर्वर लगाए थे और 20 गुना ट्रैफिक के लिए तैयार थे, लेकिन दिन में कई बार इससे ज्यादा लोग वेबसाइट पर आए। हम अगली बार ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ ज्यादा बेहतर सर्विस देंगे। बहस छिड़ गई कि ऑनलाइन शॉपिंग का रिकॉर्ड तो बन गया, लेकिन क्या ये पूरी तरह से कामयाब है? जवाब के लिए हमें ऑनलाइन शॉपिंग के धंधे को समझना जरूरी है। उसमें बहुत सारे नेगेटिव लोगों के कमेंट्स भी आए कि साहब इसमें धोखा हुआ है और हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा ऑर्डर बाद में कैंसिल हो गया, साइट क्रैश हो गई। तो ये तमाम किस्म का एक मिक्स रिएक्शन लोगों का आया है। तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते। अगली बार अगर इस तरीके का होगा तो ज़रूरी नहीं है कि उतनी सफलता मिले, क्योंकि इस तरीके का जो ख़ासतौर से सोशल मीडिया में जिस तरह का रिएक्शन आया बहुत सारे लोगों का, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंपनी के लिए एक नेगेटिव पब्लिसिटी जरूर लेकर के जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट एक ताकतवर सर्वर और कुछ ऑपरेटर्स के भरोसे चल सकती है। वेबसाइट उन कंपनियों से सौदा करती हैं जो अपना माल ऑनलाइन बेचना चाहती हैं। ज्यादा ग्राहकों की उम्मीद में कंपनियां वेबसाइट को सामान्य से ज्यादा डिस्काउंट दे देती हैं। शॉपिंग वेबसाइट इस डिस्काउंट का एक बड़ा हिस्सा ग्राहकों को देती है। ग्राहकों को ऐसी छूट सामान्य दुकानों या शोरूम पर नहीं मिलती। ग्राहक से ऑर्डर मिलने के बाद कंपनियों के वेयर हाउस से सामान उठाया जाता है और अपनी पैकिंग के बाद ग्राहकों को सामान डिलीवर करती है। ऑनलाइन कंपनियों को ना तो बड़े बड़े गोदामों की ज़रूरत होती है और ना ही उन बिचौलियों की जिनकी वजह से हर स्तर पर उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों को भी घर बैठे बैठे सामान मिल जाता है। कमाई का फॉर्मूला कुल मिलाकर ये है कि डिस्काउंट बहुत सारा, ग्राहक ज़्यादा और मुनाफा कम। कुल मिलाकर ये फ़ायदे का सौदा साबित होता है। लेकिन क्या महासेल के दिन भी ऐसा ही हुआ? ग्राहक जो है कभी भी जो है वो इनके नाम से नहीं जाएगा, क्या ये ऑफ़र कर रहे हैं कस्टमर को उसके माध्यम से जाएगा। तो ये लोग अब जा कर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके दरवाजे तक पहुंच करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र लेंगे, डिस्काउंट देंगे और अपने कस्टमरों को ये पास ऑन करेंगे। कहा जा रहा है कि डिस्काउंट का ये खेल बाजार के नियमों के खिलाफ है। सामान बाजार के अंदर हमारे व्यापारी 20,000 रुपए का बेच रहे हैं, उस पर ये कंपनियां 60% 70% डिस्काउंट दे रही हैं। तो वो कैसे दे सकती हैं डिस्काउंट? तो वो प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रही हैं, यानी कि लागत से भी कम मूल्य पर माल को बेच रही हैं और कहीं ना कहीं अनफेयर प्रैक्टिस कर रही हैं। हमने इस मुद्दे को लेकर के केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिख करके इस मामले की जांच की मांग की है और हमने ये भी कहा है कि ई कॉमर्स व्यापार के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन होना चाहिए। आज करंट के सिनारियो के आधार पे अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस समय जो नुकसान कह सकते हैं वो है रियल एस्टेट सेक्टर को, जो मॉल्स बनाते हैं, और दूसरा ये कि जो मॉल्स के अंदर जिन्होंने बड़े कीमती दुकानें ले रखी हैं या कीमती बड़े रेंट पे जो बड़े हुए रेंट पे जो दुकानें ली हुई हैं वो एक के बाद खाली हो जाएंगी। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक महासेल पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता ने कहा है, एक विक्रेता के तौर पर हमें पता तक नहीं था कि हमारे प्रोडक्ट पर इतनी भारी छूट दी जा रही है। एक दूसरे विक्रेता ने भी कहा, हम ये देखकर चौंक गए कि हमारा प्रोडक्ट उस कीमत से कम दाम पर बेचा जा रहा है जिस पर हमने खुद माल नहीं खरीदा था, लेकिन हमसे कहा गया है कि हमें पूरे पैसे मिल जाएंगे। अगर 80-90% आपने डिस्काउंट कर दिया है तो उसकी हिट कौन कर रहा है, उसका नुकसान किसको हो रहा है या किसकी जेब से वो पैसा जा रहा है? कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने सामान को लगभग फ्री में नहीं दे सकता। तो एक तो ये है कि जो डिस्काउंट आपको मिलते हैं तो वो इनिशियल जब लोग जाते हैं एकदम, जो ये फ्लैश सेल में जब आप जाते हैं तो जो इनिशियली कुछ लोग एंटर करते हैं उनको मिल पाता है, उसके बाद देखिए उसके बाद डिस्काउंट्स कम होते चले जाते हैं। तो ये अपने आप में एक गिमिक की तरीके से है, एक जादू की तरह है। अब किसको उस वक्त बेनिफिट मिल जाए, किसको नहीं मिल जाए, कब आपने लॉगिन किया, आपका पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाया उस दौरान या नहीं हो पाया, स्टॉक ख़त्म हो गया उस पर्टिकुलर डिस्काउंट का, उसके बाद फिर अगले पे आप चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये चलता है। जाहिर है कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों ने भारी छूट देने के लिए विक्रेताओं की मंजूरी तक नहीं ली।
यहाँ तक कि अपनी तिजोरी से पैसे खर्च किए। वो इसे ऐसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रही हैं जिसमें उन्हें ज़्यादा ग्राहक मिल जाएं। ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि परंपरागत कारोबारियों के बीच एक जंग का छिड़ना तय माना जा रहा है। महासेल के साथ एक महायुद्ध का आगाज भी हो गया है।